नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। क्रिसमस की रात पीएम मोदी आए और बच्चों को कोरोना कवच का उपहार दे गए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना से देश को सुरक्षित रखने वाले पहली पंक्ति के शूरवीरों की सेहत को सलामत रखने के लिए प्रिकॉशनरी डोज देने का भी ऐलान किया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। क्रिसमस के बड़े दिन पर पीएम मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का उपहार दिया और नए साल के पहले हफ्ते यानी 3 जनवरी से टीका लगने की शुरुआत भी हो जाएगी। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश को ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से आगाह किया। कहा, ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्रिसमस संबोधन में पीएम ने देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की। कहा, कोरोना से इस जंग में देश को सुरक्षित रखने में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे में सरकार ने यह फैसला किया है कि फ्रंटलाइन योद्धाओं को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से शुरू होगी। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी प्रिकॉशन डोज उपलब्ध होगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश को बताया कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन के अभूतपूर्व और मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। पीएम के ऐलान का बीजेपी सहित सभी दलों ने स्वागत किया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती मिलेगी। वहीं अमित शाह ने सावधानी, सजगता और वैक्सीन पर जोर दिया। 60 वर्ष के ऊपर लोगों को जो कोमॉर्बिड हैं, ये वैक्सीन फ्री दी जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब अब जनवरी 2022 से पहले आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, भारत तैयार है बूस्टर यानी कि तीसरी डोज के लिए। आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। वहीं क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों को भी गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की आयु के बीच जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज भी दी जाएगी, जिसकी शुरुआत अगले साल 10 जनवरी से की जाएगी। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही,
स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में जन विश्वास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों का पैसा मारकर दीवारों में चुनवाया। योगी आदित्यनाथ से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। योगी जी जन विश्वास यात्रा लेके निकल पड़े हैं। देख सकते हैं गाजियाबाद में पूरा हजूम है। उनकी इस यात्रा में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। योगी जी, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप रथ यात्रा लेकर जन विश्वास यात्रा पाने के लिए या चेक करने के लिए? देखिए, 5 वर्ष में कार्य किया, 7.5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए जो कार्य किया है वह अभूतपूर्व अभिनंदनीय है। और जनता जनार्दन के इसी आशीर्वाद को लेने के लिए कि हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश को और देश को प्राप्त हुआ है। इसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए जन विश्वास यात्रा आज फिर से पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है और जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद इसको प्राप्त हो रहा है। कितने कॉन्फिडेंट है आप इस बार चुनाव में? 100% कॉन्फिडेंट है हम लोग। भारतीय जनता पार्टी 325 का लक्ष्य प्राप्त करेगी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें लेके जाऊंगा और वो कह रहे हैं कि योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। इसीलिए तो कैसी योग्य सरकार उनको चाहिए जिन्होंने प्रदेश को लूट करके गरीब का अन्न हो, गरीब का आवास हो, गरीब के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को कैसे डकैती डाली होगी। इनके घरों की दीवारों से बरामद हो रहे सैकड़ों करोड़ रुपए इस बात के प्रमाण हैं और जनता जनार्दन इन चीजों को भूलेगी नहीं। इन भ्रष्ट कारनामों वाले सरकारों को पूरी तरह बेनकाब करेंगे। योगी जी, इस बार चुनाव में मुद्दा लाल टोपी, जिन्ना या विकास, क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद ली थी और उसको पूरा भी की है। जो कहा सो करके दिखाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने उपलब्धियों के आधार पर जनता का आशीर्वाद फिर से ले। मोदी जी के नाम पर या योगी जी के काम पर? देखिए, मोदी जी हम लोगों के नेता हैं। मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है। अजय टेनी का मामला विपक्ष उठा रहा है, लगातार पार्लियामेंट चलने नहीं दी, इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए, विपक्ष अपनी नकारात्मक भूमिका के लिए फिर से हर एक मुद्दे का राजनीतिकरण करता है। हम लोगों ने लखीमपुर की घटना में जो भी न्याय संगत कार्रवाई करनी थी वो की है। माननीय उच्चतम न्यायालय इसकी स्वयं निगरानी कर रहा है।
इसलिए एक अनावश्यक मुद्दे को तूल देने का कार्य कर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो इस प्रकार के अनावश्यक बातों को उठाने। योगी जी, इनकम टैक्स के मामले को लेकर भी अखिलेश कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टियों की साइकिल तेज दौड़ पड़ी है, इसीलिए डर का माहौल बनाया जा रहा है और इनकम टैक्स से छापे डाले जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पर हर व्यक्ति जानता है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, ये बीजेपी ने नहीं, 7.5 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार में दायर हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से इनके कारनामे पहले से भ्रष्ट रहे हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामलों का इसीलिए उस समय मामला चल रहा था और वही मामले आगे बढ़ रहे होंगे, उसमें कोई क्या करे। कानपुर में जो पैसे मिले हैं 150 करोड़ के करीब, किसके पैसे? तो इसीलिए कह रहे हैं ना, जनता जान रही है किसके पैसे हैं। क्योंकि जी एक सवाल ये है, बड़ा एक फोटो वायरल हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी और आपका, आखिर प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक भी हैं और नेता भी हैं। प्रदेश और देश के बारे में उनकी जो स्पष्ट सोच है, उस सोच को कैसे इम्प्लीमेंट किया है और कैसे आगे करना है, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा। एक आखिरी सवाल, योगी जी जो छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश ने इस बार सरकार बनाई और उसके चाचा भी साथ आ गए, कैसा रहेगा ये गठबंधन, किस ढंग से? ये लोग 2017 में भी साथी थे, अलग कोई नहीं था। 2019 में महागठबंधन बना था, जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह धूल चटाया है। 2022 के परिणाम आने दीजिए, आप देखेंगे सभी लोग चारों खाने चित्त होंगे। आखिरी सवाल, किसानों के आंदोलन खत्म हो गया, आप लोगों ने सारी मांगे पूरी कर दी हैं, क्या फायदा होगा आपको किसानों के आंदोलन खत्म होने? देखिए, किसानों का आशीर्वाद पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये थे योगी आदित्यनाथ, कैमरामैन रवि के साथ, गाजियाबाद आज तक। और अब बात करते हैं सर्दी की। पहाड़ से मैदान तक सर्दी का कोहराम है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर लोगों पर सितम ढा रहे हैं। दार्जिलिंग के संदकपुर और चटकपुर इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं औली ऊपर छत्राकुंड इस समय पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। यहाँ पारा इतना गिर गया है कि पानी जमने लगा है। हालांकि नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं। दिल्ली में भी शीतलहर का कहर है। बेघर लोगों के लिए सड़क पर रहना मुश्किल हो रहा है। रैन बसेरों में आसरा लेना पड़ रहा है। बागेश्वर में भी पारा लुढ़कने से हालात कुछ ऐसे ही हैं।